हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज का ये वीडियो 2023 के जनवरी माह का फर्स्ट वीकली करंट अफेयर का वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, हमने वीकली करंट अफेयर की शुरुआत इसलिए भी की है कि बहुत से स्टूडेंट वीकली करंट अफेयर को पढ़ना प्रेफर करते हैं। तो जो भी लोग वीकली करंट अफेयर को कवर करना चाहते हैं वो लोग डिटेल वाइज एक एक क्वेश्चन को कवर करके यहाँ से चल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीकली करंट अफेयर के वीडियो में हमने एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है, जिससे आपके एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर चूक ना जाए, क्योंकि करंट अफेयर का टॉपिक हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप सभी को इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 1 जनवरी से 7 जनवरी 2023 के बीच जितनी भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उन सभी को डिटेल वाइज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में एडीबी ने श्रीराम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? रिसेंटली एडीबी हैज गिवन ए लोन ऑफ हाउ मेनी मिलियंस डॉलर्स टू श्रीराम फाइनेंस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, एडीबी, जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, इसने हाल ही में श्रीराम फाइनेंस को 100 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप लोग मार्क करके चलना। और इसके बाद देख लेते हैं एडीबी के बारे में और श्रीराम फाइनेंस के बारे में। अगर बात करूं एडीबी की, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1966 के अंदर की गई और मुख्यालय हो जाता है इसका फिलीपींस की राजधानी मनीला के अंदर। अगर बात करूं एडीबी के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान में एडीबी के अध्यक्ष हो जाते हैं मसत्सुकु असाकावा। वहीं पर बात करता हूं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की, तो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की स्थापना 1979 के अंदर की गई, जिसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? Who has recently become the first woman पुलिस कमिश्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस की पहली महिला कमिश्नर बनाई गई है लक्ष्मी सिंह जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और यहीं पर उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हो जाता है जो आप सभी को जान लेना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर बात करूं, वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ, वर्तमान राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा और राजकीय पक्षी हो जाता है सारस अथवा क्रोंच। वहीं पर राजकीय पुष्प हो जाता है पलाश, जिसे आप टेसु के नाम से भी जानते होंगे, और राजकीय वृक्ष हो जाता है अशोक। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के बारे में ये कुछ ऐसी ट्रेडिशनल जीके है जो हाल फिलहाल में यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई जैसे एग्जाम्स में देखने को मिली है, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। वहीं पर बात करूं, उत्तर प्रदेश में ही रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का भी फैसला किया गया है। और अगर 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करता हूं, तो इनका आयोजन भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही होने वाला है। उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर स्थापित हुआ है और उत्तर प्रदेश में ही स्थित रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश से आपको इतना फैक्ट ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में किस राज्य के निजात अभियान को IACP 2022 पुरस्कार मिला है? Which state's निजात अभियान has recently received the IACP 2022 award? तो निजात अभियान जो है ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाया गया अभियान है और इसी अभियान को हाल ही में IACP 2022 का पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करता हूं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मुख्यमंत्री मितान योजना भी शुरू की है, जिसका जिक्र काफी चर्चाओं में रहा है। वहीं पर बात करता हूं, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही कौशल्या मातृत्व योजना की भी शुरुआत की गई है, तो आपको छत्तीसगढ़ से ये चीज ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है? Who has been appointed as the MD and CEO of Bombay Stock Exchange recently? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप BSE के नाम से जानते हैं, इसके हाल ही में MD एंड CEO बनाए गए हैं सुंदर रमन राममूर्ति जी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करता हूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो स्थापना हुई 9 जुलाई 1875 को और मुख्यालय हो जाता है मुंबई के अंदर। तो इतनी चीजें आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ है? वेयर वाज इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट केबल स्टेड 8 लेन जुआरी ब्रिज इनॉग्रेटेड रिसेंटली? तो जुआरी ब्रिज का हाल ही में गोवा के अंदर उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जब बात हुई है गोवा की, तो गोवा से आपको ये 2 चीजें ध्यान रखकर चलनी है। जैसे मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना भी गोवा ने ही शुरू की है और अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन भी गोवा में ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड डिफेंस एंड मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट?
तो भारत के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश हो जाता है साइप्रस। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और बात हुई है साइप्रस की, तो यहीं से आपको साइप्रस की राजधानी याद रखनी है। साइप्रस की राजधानी हो जाती है निकोसिया, मुद्रा हो जाती है यूरो, और राष्ट्रपति हैं इसके निकोस एनास्तासियादिस। इतनी चीज आपको साइप्रस से ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरटीआई जवाबदेही के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है? विच हैज बीन द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट ऑन आरटीआई अकाउंटेबिलिटी रिसेंटली। तो आरटीआई के जवाबदेही के मामलों में सबसे खराब प्रदर्शन किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करता हूं, तमिलनाडु की राजधानी हो जाती है चेन्नई, और वर्तमान मुख्यमंत्री हो जाते हैं एम.के. स्टालिन। राज्यपाल हो जाते हैं आर.एन. रवि। इतनी चीज आपको तमिलनाडु से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया जाएगा? वेयर विल द न्यू मेमोरियल ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी बी बिल्ट रिसेंटली। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल जो है वो स्कॉटलैंड के अंदर बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्कॉटलैंड की अगर बात करता हूं तो राजधानी हो जाती है एडनबर्ग, राष्ट्रपति हो जाते हैं निकोलस स्टर्जन, और मुद्रा हो जाती है पौंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? हु हैज रिसेंटली बीन नॉमिनेटेड फॉर द आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए हाल ही में 2 लोगों को नामित किया गया है। पहली हो जाती है स्मृति मंधाना, और दूसरे हो जाते हैं सूर्य कुमार यादव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज द ग्लोबल फैमिली डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो 2023 का प्रथम दिन अर्थात 1 जनवरी को ही वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में नीम के पेड़ की पत्तियां डाइबैग रोग से प्रभावित पाई गई हैं? रिसेंटली इन विच स्टेट द लीव्स ऑफ नीम ट्री हैव बीन फाउंड अफेक्टेड बाय डाइबैग डिसीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है आपका तेलंगाना, अर्थात तेलंगाना राज्य के अंदर नीम के पेड़ की पत्तियां डाइबैग रोग से प्रभावित पाई गई हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस राज्य में शहरी सेवाओं को सुधारने के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रिसेंटली इंडिया हैज साइंड $125 मिलियन लोन एग्रीमेंट विद द एडीबी टू इंप्रूव अर्बन सर्विसेज इन विच स्टेट। तो भारत ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य में सेवाओं को सुधारने के लिए एडीबी के साथ $125 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर बात करता हूं तमिलनाडु की, तो राजधानी हो जाती है चेन्नई, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, और राज्यपाल हो जाते हैं आर.एन. रवि। और तमिलनाडु से ही आपको याद रखना है, आरटीआई जवाबदेही के मामले में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य भी तमिलनाडु ही रहा है, जैसा कि मैं आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताकर चला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में $200 बिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट पर्सन टू लूज $200 बिलियन। तो $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले एकमात्र व्यक्ति बन चुके हैं एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द 78 ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो अगर आप रैंकर्स जी के चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं, आपको मैंने 71वें शतरंज ग्रैंड मास्टर से लेकर 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर तक सभी की सूची दी हुई है। इनमें में से आपके सामने 3 ऑप्शन तो जो के तू लिखे हुए हैं, जैसे कि वी प्रणव की अगर बात करता हूं तो 75वें ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं वी प्रणव। इसी के साथ 76वें ग्रैंड मास्टर हो जाते हैं प्रणव आनंद, और 77वें ग्रैंड मास्टर जो कि हाल ही में दिसंबर मंथ के अंदर बनाए गए थे, ये हो जाते हैं आदित्य मित्तल। और हाल ही में सबसे लेटेस्ट वर्तमान में जो 78वें ग्रैंड मास्टर बनाए गए हैं, उनका नाम हो जाता है कौस्तव चटर्जी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई किताब ब्रेकिंग बैरियर लिखी है? हु हैज रिसेंटली रिटन ए न्यू बुक ब्रेकिंग बैरियर्स। तो ब्रेकिंग बैरियर्स नामक किताब को लिखने वाले लेखक का नाम हो जाता है काकी माधव राव। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वहीं पर 1-2 अन्य पुस्तकों को भी देख लेते हैं, जैसे ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, इस पुस्तक को लिखा है मिशेल ओबामा जी ने। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, इसको लिखने वाले हो जाते हैं मानसी गुलाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट द इलेक्शन कमीशन हैज स्टार्टेड मिशन 929। तो हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा मिशन 929 की शुरुआत की गई है, और यह मिशन हाल ही में त्रिपुरा के अंदर शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत से कॉफी का निर्यात कितने प्रतिशत बढ़कर 4 लाख टन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 2%, अर्थात भारत से कॉफी का निर्यात जो है वो 2% से बढ़कर 4 लाख टन हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रवासन और गतिशीलता पर हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रतिवर्ष 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाता है और 2023 के अंदर 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। अगर बात करूं डीआरडीओ की, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, जिसकी स्थापना 1958 के अंदर की गई थी। अगर बात करूं मुख्यालय की, तो मुख्यालय हो जाता है नई दिल्ली के अंदर और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष बने हैं समीर वी कामत। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डीआरडीओ किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो मंत्रालय हो जाता है इसका रक्षा मंत्रालय और वर्तमान में रक्षा मंत्री हो जाते हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? तो रेलवे के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की एक योजना शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकरण कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो विंटेज वाहन है, अर्थात जो पुराने वाहन है, उनके लिए अलग से पंजीकरण कराने वाला एकमात्र राज्य बन चुका है ओडिशा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करता हूं ओडिशा की, तो ओडिशा सरकार ने ही लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा भी की है और ओडिशा सरकार के द्वारा ही ओडिशा को 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की भी घोषणा की गई है। वहीं पर ओडिशा सरकार के द्वारा ही मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना भी शुरू की गई है और बच्चों के अनुकूल पुलिस थानों को बनाने की घोषणा भी ओडिशा सरकार ने ही की है। तो इतना फैक्ट आपका ओडिशा से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए एडीबी के साथ 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है त्रिपुरा। अर्थात त्रिपुरा राज्य ने ही बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ 2275 करोड़ रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सावित्रीबाई फुले की 152वीं जयंती कब मनाई गई है? तो 2023 के अंदर 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले जी की 152वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज वर्ल्ड ब्रेल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो विश्व ब्रेल दिवस जैसा कि आप सभी जानते हैं हर वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत पे के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ भारत पे रिसेंटली? तो भारत पे के नए सीईओ बने हैं नलिन नेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो थी उसका नाम बदलकर अब अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर गान नगाई उत्सव मनाया गया है? वेयर हैज द गान नगाई फेस्टिवल बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो गान नगाई उत्सव जो है हाल ही में मणिपुर के अंदर मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना शुरू की है? तो ये योजना भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत करने वाला राज्य हो जाता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ही पेशा कानून भी लागू किया गया है और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी भी उज्जैन में ही लगाई गई है। वहीं पर बात करूं 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो इसकी मेजबानी भी मध्य प्रदेश के अंदर ही की जाएगी। इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में बेरोजगारी दर दिसंबर माह में बढ़कर कितने प्रतिशत पहुंच गई है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी दर से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है 8.3%। अर्थात बेरोजगारी दर दिसंबर में बढ़कर 8.3% पहुंच गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? Who has recently become the first woman officer to be posted in सियाचिन? तो सियाचिन के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? Which state government has recently decided to abolish the revenue police system? तो उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट को हाल ही में नैनीताल से हल्द्वानी भी शिफ्ट कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, 9 नवंबर को
उत्तराखंड हर वर्ष अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ही लखपति दीदी मेले का शुभारंभ भी किया है और रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। वहीं पर बात करता हूँ स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम, तो इसकी पहल भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा ही की गई है। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिसेंटली HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विद होम टू ट्रांसफॉर्म डिजिटल सर्विसेज। HDFC बैंक ने डिजिटल सेवाओं में बदलाव करने के लिए हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ साझेदारी की है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कहां पर सियोल पुल का उद्घाटन किया गया है? वेयर हैज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द सियोल ब्रिज रिसेंटली। तो सियोल पुल का उद्घाटन हाल ही में राजनाथ सिंह जी के द्वारा अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है? वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन रिसेंटली। तो राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में किया गया है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने UAE आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि यह समझौता उत्तर प्रदेश के साथ किया गया है, अर्थात उत्तर प्रदेश सरकार ने ही संयुक्त अरब अमीरात आधारित कंपनियों के साथ हाल ही में 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चीज आपको ध्यान रखकर चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है? रिसेंटली विच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के अंदर हरियाणा के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से कहां तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? तो गंगा विलास जो कि दुनिया का सबसे लंबा क्रूज है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में 36वीं स्मारक वार्ता आयोजित की है? तो 36वीं स्मारक वार्ता हाल ही में 2023 के अंदर नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित की गई है। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने एशियाई डाक संघ का नेतृत्व संभाला है? विच कंट्री हैज रिसेंटली टेकन ओवर द लीडरशिप ऑफ एशियन पोस्टल यूनियन। तो एशियाई डाक संघ का नेतृत्व हाल ही में भारत ने संभाला है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा बना है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन 30 जनवरी से 12 फरवरी तक पश्चिम बंगाल में होने जा रहा है और इसी 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के अंदर ही एक थीम देश रखा गया है जिसका नाम हो जाता है स्पेन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा हो जाता है, तो आपका आंसर होगा स्पेन। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत कौन सी राज्य सरकार 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करेगी? तो ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ओडिशा सरकार हाल ही में 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रदान करने जा रही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदिर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो दीदिर सुरक्षा कवच अभियान हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया अभियान है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द यूज ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर हनी बीज? तो हाल ही में अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जहां बंधन वहां ट्रस्ट कैंपेन? तो इस अभियान को शुरू किया है बंधन बैंक ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है? रिसेंटली इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली? तो भारत जो है हाल ही में जापान को पीछे छोड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन चुका है। ऑप्शन नंबर 1 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि ग्रंथालय खोला गया है? तो विश्व का सबसे पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि ग्रंथालय जो है वो केरल राज्य के अंदर खोला गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 की पहली बैठक कहां आयोजित होगी? वेयर विल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 बी हेल्ड रिसेंटली? जैसा कि आप सभी जानते ही हैं 2023 के स्टार्टिंग में G20 की पहली बैठक का आयोजन पुदुचेरी के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में होने वाले एग्जाम्स के अंदर इस तरह के क्वेश्चन पूछने की सबसे ज्यादा संभावना बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का विमोचन किया गया है? रिसेंटली द बुक ह्यूमन एनाटॉमी रिटन बाय हुम हैज बीन रिलीज्ड। तो ह्यूमन एनाटॉमी नामक किताब के लेखक हो जाते हैं A.K. द्विवेदी। इन्हीं के द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का हाल ही में विमोचन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये क्वेश्चन भी एक ना एक एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा संविधान उद्यान का उद्घाटन जयपुर के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने जनवरी 2023 के पहले हफ्ते के सभी करंट अफेयर को डिटेल वाइज कवर कर लिया है। और यदि आपको वीकली करंट अफेयर का कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको कम समय में बेस्ट कंटेंट उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने चैनल रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।